हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जी आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के वीडियो में। तो जैसे कि हमने इस वीक में अच्छी खासी सेलिंग देखी मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर में स्पेशली, तो आज हम उन्हीं इंडेक्स में इंपॉर्टेंट इंडाइसेस के बारे में बात करेंगे कि अब उनके अंदर तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिड कैप इंडेक्स से। पहले हम मंथली चार्ट पे जाते हैं। मंथली चार्ट की ये जो कैंडल थी फेब्रुअरी मंथ की, एक हम इसको ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल बोला सकते हैं। एंड ये कभी दूसरी उसकी एक फॉलो अप कैंडल बन रही है। अब हमें जब ये मंथली क्लोजिंग होगी मार्च की, जो होगी 29th ऑफ मार्च को, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मिड कैप इंडेक्स क्या फेब्रुअरी मंथ क्लोज के नीचे आकर क्लोज हो रहा है, जो था 46,943। अगर मिड कैप इंडेक्स मंथली क्लोजिंग 46,943 के नीचे दे देता है, तो एक बहुत ये चार्ट कहीं ना कहीं बियरिश हो जाएगा मंथली चार्ट पर। एंड अगर 46,943 के ऊपर मंथली क्लोजिंग हो जाती है, तो चार्ट न्यूट्रल रहेगा आगे जाते हुए। मंथली चार्ट बुलिश होगा जब अब मिड कैप इंडेक्स 49,400 लेवल्स को क्रॉस कर देगा। तो ये हो गई मंथली चार्ट की बात। अब हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर एक ये इंपॉर्टेंट लेवल था 15 जैन का 45,860। हम इस वीक में उस लेवल के नीचे गए, बट हमें नीचे से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल गई, इसलिए वो 45,860 का लेवल सेव हो चुका है। तो अब हमें सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पर ये ध्यान रखना है कि क्या मार्केट 45,860 लेवल के नीचे जाके वीकली क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। जब तक मिड कैप इंडेक्स 45,860 लेवल के ऊपर है, वीकली चार्ट न्यूट्रल रहेगा। 45,860 के नीचे वीकली चार्ट बियरिश टर्न हो जाएगा। एंड 48,000 48,100, अगर वीकली चार्ट पर मिड कैप इंडेक्स 48,100 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट बुलिश हो जाएगा मिड कैप इंडेक्स का। हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर आरएसआई देख लेते हैं। अगर मैं आरएसआई की भी बात करूं, तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है। जब हमें ये यहाँ से 11 सितंबर से लेके 23rd अक्टूबर की वीक तक की जो सेलिंग देखने मिली थी, वहां पे आरएसआई 88 से डिप हुआ था, 60 का एक लो बनाया था। अब की बार आरएसआई डिप 83 से हुआ, एंड अब की बार भी 60 के आसपास खड़ा है। ऑलमोस्ट 60 पर आया एंड हमें एक बाउंस देखने मिला मार्केट में थोड़ा सा। अब आगे हफ्तों में देखते कि ये बाउंस और कितना हमें मिल सकता है, कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होगा। बट आरएसआई के हिसाब से एक अच्छे खासे सपोर्ट पर भी है। यहाँ पर भी हमें एक 15 जैन का लो जो था, वहां से भी सपोर्ट मिल गया। मतलब आरएसआई भी यही बोल रहा है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट एक बाउंस करना चाहिए। एंड लेवल्स भी वही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। ये डेली टाइम फ्रेम है। मोटा मोटी बात की जाए तो 2 जैन 2024 से लेकर टिल डेट मिड कैप इंडेक्स एक रेंज में खेल रहा है, जिसके लोअर एंड फिलहाल के लिए बन चुकी है 45,860। अपर एंड 49,800 पकड़ लेते हैं। नहीं, 49,500 ये अपर रेंज हो चुकी है इस रेंज की। तो यानी अब हम मार्च में है, यानी मोटा मोटी 2.5 महीना हो चुका है मिड कैप इंडेक्स इसी रेंज में है। एंड अब लोअर एंड पे आके उसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट हो नहीं पाया। ये 14 आज थर्सडे को मॉर्निंग में एक अटेम्प्ट दिया था, बट इंट्राडे रिकवरी आ गई। इवन कल
कल मिड कैप इंडेक्स फिर नीचे गया था, कहीं ना कहीं उस लेवल के नीचे जाने की कोशिश हो रही थी, बट फिर से एक इंट्राडे पुल बैक आ गए, उस लेवल को फिर से सेव कर लिया गया। अब एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो देख लेते हैं। अब ये बन चुका है बुलिश फ्लैग एंड पुल। अगर अब तो अगर हम इसकी ये अभी के लिए हम ये फ्लैग की लेंथ कैलकुलेट करें, तो 49,500 इसका अपर एंड था, लोअर एंड था 45,880। तो ये रेंज हो जाती है 3,620 पॉइंट की, जिसमें हम ये अपर एंड से ऐड करेंगे 49,500। तो हमारा पहला टारगेट आ जाता है 53,100। ये एक हमारा इस फ्लैग का टारगेट हो गया। अब हम इस पोल का टारगेट गिनेंगे 49,500। इसका लोअर एंड यहाँ से चालू हुआ था 26 अक्टूबर से, जिसका था 37,655। तो एक ये रेंज हो जाती है 11,800 पॉइंट की मोटा मोटी। तो अगर हम 49,500 में इसको ऐड करें, तो हमारा टारगेट आ जाता है 61,345। 61,300 हम राउंड फिगर कर लेते हैं। या फ्लैट टारगेट, पोल टारगेट, इसका एक्टिवेशन का होगा जब निफ्टी 49,500 क्रॉस, सॉरी मिड कैप इंडेक्स 49,500 क्रॉस करके सस्टेन करने लगे, तब जाके ये टारगेट ओपन होंगे ऊपर में, जिसका 53,100, 61,300। ये दोनों लेवल्स डायरेक्टली ऐसे नहीं आएंगे कि मार्केट ऐसे ही जाएगा। बीच बीच में ऐसे छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे, एंड ऐसा ही कुछ तो सिनेरियो बनेगा। वन साइड कुछ नहीं होगा मार्केट में। अभी जैसे कि हमें ये वेनसडे वाली फॉल देखने मिली, या अगर मैं बात करूं तो जो 6 मार्च से जो मिड कैप इंडेक्स में जो सेलिंग थी, जहां पे हमें अभी के लिए पॉज मिला है 14 मार्च को, ऐसी सेलिंग प्रेशर्स मार्केट में आते रहेंगे। बट एक बार मार्केट ने 49,500 क्रॉस करके सस्टेन कर लिया, तो वो सेलिंग प्रेशर जो आज हमें दिख रहा है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा। आगे सेलिंग प्रेशर आते रहेंगे, एक दिन एक महीने में ये टारगेट्स नहीं आने वाले, टाइम लगेगा। तो ये बात होगी अब मिड कैप इंडेक्स की। हम सेम वैसे ही जाएंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पे भी मंथली टाइम फ्रेम में वही सिनेरियो है। टॉप पर एक डोजी है फेब्रवरी मंथ की कैंडल में। स्मॉल कैप इंडेक्स की मंथली क्लोजिंग, मार्च मंथ की मंथली क्लोजिंग 15,225 के नीचे हुई, तो ये एक बियरिश साइन हो जाएगी मिड स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। 15,225 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है मंथली, तो वो न्यूट्रल होती है। एंड अगर कोई भी मंथली क्लोजिंग मिड स्मॉल कैप इंडेक्स के 16,200 के ऊपर हुई, तो वो एक बुलिश साइन होगी। अब हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। अगर हम वीकली चार्ट देखें, तो हमें 18 दिसंबर 2023 के वीक में स्मॉल कैप इंडेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी, जिसमें स्मॉल कैप इंडेक्स ने क्लो लगाया था 14,090 लेवल का। 14,091, हम इसको राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 14,090। इस वीक स्मॉल कैप इंडेक्स ने 14,085 का लो बनाया है, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर है। 5-6 पॉइंट का फर्क कोई मायने नहीं रखता 14,000 के इंडेक्स में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं वही वही उसी सपोर्ट को लेके स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर आने की कोशिश कर रहा है।
अब ऐसे अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ये एक बियरिश क्लोजिंग मिली है स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए इस वीक में। बट अगर नेक्स्ट वीक या कोई भी आने वाले वीक में स्मॉल कैप इंडेक्स 14,900 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ऑन अ वीकली बेसिस, तो ये चार्ट न्यूट्रल हो जाएगा बियरिश से। एंड कोई भी क्लोजिंग 14,080 के नीचे होती है वीकली बेसिस पर तो चार्ट और बियरिश हो जाएगा। बुलिश जैसे कि अभी हमने मंथली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया वही लेवल रहेगा बुलिश टर्न होने के लिए चार्ट में। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट वही सिनेरियो। अब स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए ये नेक्स्ट वीक यानी 18 मार्च से 22 मार्च का जो वीक रहेगा नेक्स्ट वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। रीजन बता देता हूँ। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया वीकली चार्ट पर कि 14,900 के ऊपर जब तक नहीं जाता स्मॉल कैप इंडेक्स तब तक ये कहीं ना कहीं बियरिश है। अब अगर हम देखें तो मार्केट ने जो हमें दिसंबर की वो जो वीक में जो सेलिंग मिली थी वो 21 दिसंबर के लो पे आके कहीं ना कहीं अब की बार भी सपोर्ट दिया है। बट यहाँ पे जो था 18 जैन का जो लो था वो निफ्टी ने फोर्स सॉरी स्मॉल कैप इंडेक्स ने फोर्सफुली ब्रेक ब्रेक कर दिया था 13 मार्च को वेनसडे को। एंड एक अच्छी खासी सेलिंग मिली थी। एंड अभी भी हम उस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकल पाया था फ्राइडे तक। तो जब तक इस लेवल के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स अब नहीं निकलता है हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमें अच्छी खासी रैली मिलेगी। हाँ, अगर 14,900 के ऊपर निकल जाता है सस्टेन कर देता है स्मॉल कैप इंडेक्स तो हमें बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है जिसमें 15,800 16,400 एंड लाइफ एज भी हमें फिर से दिखने में मिल जाए। बट कब 14,900 के ऊपर सस्टेन होने के बाद। वर्स्ट सिनेरियो कब होगा कि हमें और सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए दिखेगा जब स्मॉल कैप इंडेक्स 14,080 लेवल ब्रेक करेगा। तो ऑल द वे सेलिंग आएगी 13,000 लेवल्स तक। एंड फिर वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर ये 14,080 वाला लेवल ब्रेक हुआ तो मोटा मोटी और 1,000 पॉइंट की गिरावट हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल सकती है अगर 14,080 लेवल ब्रेक हुआ तो। 14,900 के ऊपर निकल गया स्मॉल कैप इंडेक्स वेल एंड गुड, फिर हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेवल्स मैंने बता दिए हैं। ये पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो मोटा मोटी ये इंडेक्स 6 फेब या 5 फेब से साइडवेज एक रेंज में खेल रहा है जिसकी लोअर एंड है 6,500, अपर एंड है 7,300 एंड एक बुलिश फ्लैग एंड पुल का पैटर्न भी बन रहा है। तो इसका ये जो फ्लैग है इसकी साइज है 7,310 अपर एंड, लोअर एंड है 6,520। तो मोटा मोटी 800 पॉइंट की ये रेंज है। तो अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स 7,310 के ऊपर निकलता है तो हमें एक 800 पॉइंट की रैली देखने मिल सकती है जिसमें टारगेट लगभग लगभग 8,100 आ जाएगा। एंड ये पोल की लेंथ गिने तो 7,310, हम 7,300 राउंड फिगर ले लेते हैं। एंड लोअर एंड था 5,700। तो एक 1,600 पॉइंट की हमें यहाँ पे ये मिल गया।
अगर हम 7,300 में 1,600 पॉइंट ऐड करें तो हमें 8,900 का एक इवेंचुअल टारगेट देखने मिले। तो ये हमारा फ्लैग का टारगेट हो चुका है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एंड ये गोल का टारगेट। तो एक्टिवेशन कहाँ पे होगा? जब पीएसयू बैंक इंडेक्स 7,300 के लेवल्स के ऊपर निकले। और एक इंटरेस्टिंग बात है, डेली चार्ट में अगर हम जूम करें तो ये जो फ्राइडे की कैंडल बनी थी ये एक डोजी कैंडल है, नया लो भी लगा था फ्राइडे के सेशन में। अब हमें नेक्स्ट 2 वीक के लिए या नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडेज के हाइज एंड लोज ही बेसिकली हो गए 6,855, 6,574। अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स 6,855 के ऊपर आके कोई भी एक डेली क्लोजिंग दे दे तो हमें लाइफ हाइज देखने मिल जाएंगे पीएसयू बैंक इंडेक्स में। एंड अगर 6,580 के नीचे आके कोई भी डेली क्लोजिंग दे दे तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर और इंक्रीज होगा, जिसमें नेक्स्ट सपोर्ट 6,120 पर आकर मिलेगा। ये बात होगी पीएसयू बैंक इंडेक्स की, जहाँ पे हमने फ्लैग एंड फॉल ये भी डिस्कस कर लिया। एंड ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है डोजी कैंडल का ये भी हमने अभी हम पीएससी इंडेक्स देख लेते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसका चार्ट क्या बोल रहा है? ये चार्ट भी बहुत इजी है। इस समय चार्ट न्यूट्रल है। तो अगर हम देखेंगे 13, 14, 15 यानी वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पीएससी इंडेक्स ने एक ही चीज का काम किया है, 8,700 लेवल को सेव करने का। जब तक 8,700 लेवल सेव हो रहा है पीएससी इंडेक्स न्यूट्रल रहेगा। बुलिश कब होगा? जब ये 9,200 लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा। एंड बाय एनी चांस अगर पीएससी इंडेक्स 8,400 लेवल के नीचे जाता है तो 8,000 एंड ऑल द वे टिल 7,300 लेवल तक आ सकता है। बट इस समय नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा नीचे में, बिकॉज वेनसडे की फॉल के वेनसडे के फॉल में इंडेक्स के पास मौका था 8,700 ब्रेक करने का, हुआ भी था बट क्लोजिंग नहीं हो पाई। थर्सडे को हम एक डेड डेड कैट बाउंस मान लेते हैं, रिकवरी मान लेते हैं या जो भी मान ले। 14 मार्च को एक बाउंस आ गया जिसमें पीएससी इंडेक्स 2% ऊपर था, ठीक है, हम उसको एक एक्सेप्शनल केस मान लेते हैं।
बट फ्राइडे के दिन अगेन अगेन 8700 ब्रेक करने के बाद इंडेक्स ऑल द वे टिल 8430 तक आया था, बट फिर से क्लोजिंग दी 8722। तो यानी कहीं ना कहीं इंडेक्स 8700 को बेस बना रहा है कि उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होने दे रहा है, उसके नीचे क्लोजिंग करना था। वेनसडे वॉज द बेस्ट डे टू क्लोज बिलो इट, नीचे भी गया था बट सस्टेन नहीं किया। थर्सडे रिकवरी आ गई, हम बोल सकते हैं कि पूरे मार्केट में रिकवरी आ गई, डेडिकेट बाउंस था, ये था वो था, ठीक है। बट अगेन फ्राइडे को भी तो मौका था, ऑल द वे टिल 8400 तक जाके आया इंडेक्स, फिर से 8700 तक रिकवरी भी आई, क्लोजिंग नहीं दी। मतलब वो कहीं ना कहीं बेस बना रहा है वहां पर, उसको नहीं तोड़ना है इस समय के लिए। तो नीचे की जगह वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है। तो अब हमें कौन से लेवल पे नोट करना है? सबसे पहले 8800 सॉरी 8980 के ऊपर निकलता है पीएसए इंडेक्स, तो वो पहला सिग्नल होगा कि ये जो 8400 का जो अभी लो बना है 8428, ये कहीं ना कहीं बॉटम हो चुका है। एंड अब मार्केट को ऊपर जाना है, सेकंड कंफर्मेशन 9200 के ऊपर, जहां पे चार्ट बुलिश टर्न हो जाएगा। तो पीएसए अभी हम फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। चार्ट कुछ खास मूड में है नहीं, लोअर एंड है 19,800, अपर एंड है 20,000, 21,000 ही पकड़ लेते हैं अपर एंड को, जिसमें से यहाँ पे एक मिड रेंज के आसपास आकर बार बार बाउंस भी आ जाता है। तो ये चार्ट कुछ खास करने के मूड में है नहीं, ऊपर से फिर निफ्टी एफएनओ में भी है, तो उसकी ट्यूसडे की एक्सपायरीज होती है, तो ये मेरे मोटा मोटी ये इसी रेंज में खेलता रहेगा ये इंडेक्स। चार्ट देखकर भी नहीं लग रहा है कि ये ब्रेकआउट वगैरह किसी भी मूड में, ना नीचे जाने के मूड में है ना ऊपर जाने के मूड में है। ये बोल रहा है मुझे साइडवेज ही रहना है, मैं एक ही रेंज में खेलते रहूंगा। चार्ट सिंपल ये बोल रहा है। चार्ट कंप्लीटली बियरिश है, न्यूट्रल है इस समय। चार्ट को बुलिश टर्न होने के लिए, चार्ट को बुलिश टर्न होने के लिए पहले तो 21,000 के ऊपर निकलकर 21,000 के ऊपर की क्लोजिंग करनी होगी, एंड 21,400 क्रॉस होने के बाद, 21,400 एंड 400 क्रॉस होने के बाद ये चार्ट बुलिश टर्न होगा। उससे पहले ये न्यूट्रल ही रहेगा, नीचे में भी इसका जाने का कोई मूड नहीं है। अगर नीचे में 20,300 के आसपास आता है तो एक बाउंस आ सकता है। अगर 20,300 किसी रीजन से ब्रेक हुआ तो 19,800 से 19,900 की रेंज में सपोर्ट लेके ये इंडेक्स रिकवर हो जाएगा। नीचे जाने का भी कुछ ज्यादा मूड नहीं है, पूरे की पूरी मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हो गई, बट ये इंडेक्स अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप बाकी के सेक्टर्स में भी हमें अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने मिला, बट इस सेक्टर में कहीं ना कहीं वो सेलिंग प्रेशर मिसिंग था। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है फिन निफ्टी इंडेक्स के लिए कि सेलिंग प्रेशर नहीं था। बाकी इंडेक्स न्यूट्रल है, बाकी के लेवल्स मैंने बता दिए जहाँ पे हमें हमने ऑलमोस्ट सब इम्पोर्टेंट इंडेक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है, जो आगे आने वाले हफ्तों महीनों में काम में है आएंगे हमें लेवल्स वगैरह। अभी हम एक फाइनल निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी एज इंडेक्स क्या हो सकता है। निफ्टी इस समय अपने लोअर एंड पे खड़ा है 21,900, अपर एंड है 22,400। ये एक रेंज है। निफ्टी अगर 21,900 के नीचे स्लिप होता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं 21,520 आने की कोशिश कर सकता है। एंड अगर निफ्टी 22,450 लेवल क्रॉस करके निकल जाता है तो निफ्टी स्पीड में 23,000 लेवल्स के तरफ जा सकता है। इस समय निफ्टी इंडेक्स में स्पेसिफिक कुछ बात करने जैसा नहीं है, एक अच्छा खासा बस वो साइडवेज है। हमें लोअर एंड अपर एंड के लेवल्स ध्यान में रखने हैं, अगर हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हमें कुछ निफ्टी पर ध्यान रखना है। कल और एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है निफ्टी के चार्ट में, जो कल मैंने डाला भी था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, कि 13 मार्च के जो लोज है 21,905,
14 मार्च का लो 21,917, 15 मार्च का लो 21,931। मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी डेली चार्ट पर एक हायर लोस का पैटर्न बना रहा है। करंट लोस प्रीवियस डे लो से ऊपर है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है अपमूव के लिए। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर हमें चाहिए तो मैं लेवल्स मेंशन कर देता हूँ। अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल की रेंज अगर हम देखें तो 22,200 का हाई था, लो था 21,910। मोटा मोटी 290 पॉइंट की रेंज, हम राउंड फिगर 300 पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर निफ्टी 22,150 के ऊपर निकलता है, इस 22,150 लेवल के ऊपर निकलता है, तो निफ्टी में 300 पॉइंट की तेजी हमें देखने मिल सकती है, जो कि अराउंड अराउंड 21,450 तक हो जाएगी। सॉरी, 22,450 तक निफ्टी चला जाएगा। अगर निफ्टी 21,900 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर से हमें एक 300 पॉइंट की मंदी देखने मिलेगी, एक डाउनफॉल देखने मिलेगा 300 पॉइंट का, जिसमें कि हमें 21,600 तक की लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये हमारे 1-2 वीक्स के लिए नेक्स्ट प्लान हो चुका है। ये दो लेवल्स ध्यान में रखने हैं, 22,150, 21,900। जिस साइड ब्रेक हो वो साइड हमें 300 पॉइंट्स की रैली उस डायरेक्शन में देखने मिल सकती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल